एक सुनसान पहाड़ी गांव था। नाम धुंधपुर। धुंधपुर में हर शाम को गहरी धुंध छा जाती। कहते थे उस धुंध में कोई रहस्यमयी ताकत है। गांव वाले सूरज ढलने से पहले ही अपने अपने घर बंद कर लेते। पर उसी गांव में था निखिल, सपनों से भरा, हिम्मती और जिद्दी। एक रात गांव के बाहर से आती अजीब सी आवाजें सुनाई दी। सारा गांव डर से कांप उठा, पर निखिल ने ठान लिया, देखूंगा जरूर ये आवाज आखिर है क्या। रात के 12 बजे गांव के बाहर की पगडंडी पर घना अंधेरा, चारों ओर सिर्फ सन्नाटा। निखिल हाथ में लालटेन लेकर निकला। चलते चलते एक पुराना कुआं आया। कुएं के पास कोई बैठा था। कौन है? निखिल ने पूछा। कोई जवाब नहीं। जैसे ही निखिल आगे बढ़ा, वो परछाई भागने लगी। निखिल ने हिम्मत करके पीछा किया। भागते भागते वो पहाड़ी गुफा तक पहुंचा। गुफा के अंदर रोशनी थी। किसी ने अंदर आग जला रखी थी। सांसें तेज, दिल धड़क रहा था। गुफा के कोने में एक बूढ़ा बाबा बैठा था, बिल्कुल शांत, आंखें बंद। बाबा, आप कौन हैं? और ये आवाजें? निखिल ने डरते हुए पूछा। बाबा ने आंखें खोली, मुस्कुराया और बोला, तू अकेला आया है, बाकी सब डर गए। क्यों बाबा, किससे डरे? बाबा बोले, डर उस धुंध में नहीं, डर तो इंसान के भीतर है। जो इसे हराकर आगे बढ़ेगा वही सच्चा उजाला देखेगा। निखिल कुछ समझा नहीं। तभी बाबा ने एक पोटली दी और कहा, सुबह तक इसे संभाल कर रखना, तेरा भविष्य बदल जाएगा। निखिल ने हिम्मत जुटाकर पोटली ली। गांव लौटते वक्त धुंध और घना हो चुका था। रास्ते में फिर वही आवाजें, पर इस बार निखिल रुका नहीं। डर को पीछे छोड़ वो सीधा घर पहुंचा। सुबह हुई। निखिल ने पोटली खोली। अंदर चमचमाता पत्थर था, जिस पर लिखा था, डर सिर्फ एक वहम है, जो इससे लड़ेगा वही इतिहास बनाएगा। निखिल की आंखें चमक उठी। उस दिन के बाद उसने कभी डर को अपने आगे आने नहीं दिया। वो गांव का पहला लड़का बना, जिसने शहर जाकर पढ़ाई की, नाम कमाया और फिर उसी गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाया। गांव वाले हैरान, बाबा फिर कभी न दिखे। लेकिन वो पोटली और वो पत्थर आज भी निखिल के घर में रखे हैं और याद दिलाते हैं, अंधेरे में भी उजाला होता है, बस ढूंढने की हिम्मत चाहिए। सिख, डर सिर्फ दिमाग का वहम है, जो इसका सामना करेगा वही जीत हासिल करेगा।